हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपनी इस क्लास 9th की जो लेक्चर चल रही थी हमारी लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर चला था हमारा, उसका लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आज उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, लेक्चर 2 को, इससे पहले लेक्चर 1 को जरूर देखिए क्योंकि वहाँ पर इंट्रोडक्शन बताया गया है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि लाइन एक्स वाई, देखिए लाइन दिख रही है आपको एक्स वाई, ये लाइन जो एक्स वाई है और जो लाइन एम एन है ना, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम है ओ। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है ओ। और बोला अगर आपको एंगल पी ओ वाई, देखिए कौन सा है, पी ओ वाई, ये एंगल आपको दिया है। ठीक है, ये एंगल आपको गिवन है कितना, 90 डिग्री आपको दिख भी रहा है, ये सिंबल बना रखा जो 90 डिग्री का, है ना। और आपको सामने बोला गया कि जो ए और बी है इसका रेशियो भी गिवन है आपको, वो है 2:3। तो आपको बोला है फाइंड एंगल सी, ये जो एंगल सी है ये आपको निकालना है। ठीक है, अब कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले गिवन लिख लेंगे जो हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो लिख लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, तो हमें गिवन है कि दैट एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, साथ में हमें ये भी गिवन है कि ए और बी का जो रेशियो है वो रेशियो हमें गिवन है 2:3। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और हमें निकालना है एंगल सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ले लेते हैं लेट, मान लीजिए जो a है इसको हम 2x मान लीजिए, चलो x तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है तो कुछ और मान लीजिए, चलिए 2m मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 2m है। सिमिलरली जो b है, इस b की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, इस 3m के बराबर, इसके बराबर मान लिया हमने। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ये एंगल XOP दिख रहा है ना, पूरा एंगल आपको XOP, ये एंगल और प्लस POY एंगल, ये देखो ये पूरा एंगल तो 90 गिवन है, स्टार्टिंग से ही है ना, ये तो 90 गिवन है। तो 90 अगर ये गिवन है तो A और B मिलकर भी तो 90 होंगे। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो XY आपकी लाइन है इस पूरे के ऊपर आपका 180 डिग्री बन सकता है ना। बस इसी चीज़ को हम अप्रोच करेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि दैट एंगल XOM, ये जो आपका एंगल है XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY, ये तीनों के तीनों मिलकर कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले तीनों एंगलों का सम, मतलब 3 या 4 जितने भी एंगल उसके ऊपर बने उन सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका रीजन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये इसका मैंने रीजन लिख दिया कि हमने क्यों इसको 180 डिग्री के बराबर माना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो XOM है, देखिए XOM ये मेरे पास एंगल B, और एंगल B को हमने यहाँ पर लेट के किया है, ये क्या है 3m के बराबर, तो इसको लिख लेंगे हम 3m प्लस, देखिए MOP, एंगल MOP कहाँ है, MOP ये एंगल यानी कि एंगल A की बात कर रहा है, और एंगल A को हमने लेट के किया है, ये क्या है 2m के बराबर, तो 2m प्लस एंगल POY, देखिए POY ये एंगल है और ये एंगल हमको ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी मिला हुआ कितना है, 90 डिग्री, तो इसको लिख लेंगे हम 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 90 को तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, राइट साइड में क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इसको। ठीक है, राइट साइड में जैसे इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ये 3m प्लस 2m मिलकर क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 5m, दैट इज इक्वल टू, ये 90 उधर जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि प्लस का है तो उधर जाके माइनस का बन गया -90। तो यहाँ से जो हमारे 5m की वैल्यू आई, y कितनी 90 डिग्री, और यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ तो देखो 5 और m मल्टीप्लाई में है, 5 यहाँ से डिवाइड में चले जाएगा तो 90 डिवाइड बाई 5 करेंगे, और यहाँ से m की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी बताइए, तो 5 बन जाए 5, यहाँ से बचेगा 4 0 और 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 18। लेकिन m से हमारा अभी कोई काम नहीं है, हमें आपके अपने एंगल A और B निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से A क्या बनेगा, तो देखिए जो A है वो है हमारा कितना 2m के बराबर, और जो B है हमारा वो हमने कितना लिया था 3m के बराबर, है ना, 3m के बराबर। अब जब ये 2m है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 18 निकाली है, 18 यानी कि 18 टू जा 36, यानी कि A जो है हमारा है एंगल A है, ये जो एंगल A है हमारा इसकी वैल्यू है 36। सिमिलरली जो B एंगल है हमारा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है 18 और 18 3 जा 54,
इसकी वैल्यू कितनी बन गई 54 डिग्री। तो यहाँ से हमारे बी की वैल्यू पे आ गई कितनी 54 डिग्री। अब हमारा जो मेन एम है वो है एंगल सी को फाइंड आउट करना है ना। अब देखो ये जो आपकी लाइन है एक्स वाई लाइन और जो एम एन लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट कर रही है ना इस पॉइंट ओ पे। तो अगर मैं इस ओपी लाइन को अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं, देखिए जो ओपी लाइन है मेरी सीधी है स्ट्रेट ऊपर को, इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं तो मेरे पास एक्स वाई और एम एन दो लाइनें हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे। तो ये जो सी एंगल है, जरा गौर से देखिए, जो सी एंगल है वो एक्चुअली इस एंगल ए प्लस पी ओ वाई एंगल के बराबर बन रहा है। देखो ये वाला एंगल के बराबर, तो मैंने ब्लू कलर से मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ, है कि नहीं है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए सीधी सीधी बात ये है एक्स वाई लाइन है ना, और ये है आपकी एम एन लाइन, करेक्ट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपस में इक्वल होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अगर जिसको वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी नहीं पता तो पहले वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, पहले वाला वीडियो देख लीजिए, या फिर मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख लेना उसको, ठीक है। पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आपको ये समझ में आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एंगल सी को निकालेंगे। तो हम लिख देंगे सिंस एम एन एंड एक्स वाई लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये क्या करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, एंगल जो आपका एक्स ओ एन होगा, यहाँ से देखिए एक्स ओ एन मतलब एंगल सी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो होगा इक्वल, ये होगा आपके एंगल एम ओ वाई के, एम ओ वाई, जिसमें आपके एंगल ए और एंगल ए पी ओ वाई मतलब 90 डिग्री इंक्लूड है साथ में, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा एंगल एम ओ वाई के इक्वल। अब यहाँ एंगल एक्स ओ एन जो है मेरा वो एंगल सी है, तो एंगल सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, इक्वस टू एम ओ वाई के अंदर दो एंगल है, एक है एंगल ए और एक है प्लस 90। तो मेरे पास क्या है, एंगल ए प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू जो है मेरी वो क्या जाएगी, ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने ऊपर देखिए, ये निकाली 36 डिग्री, ठीक है। तो 36 प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वस टू कितना होता है 90 प्लस 36, ये हो जाएगा हमारा 126 डिग्री, और ये आपके एंगल सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आई एम होपिंग दैट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम आपके सामने मैंने बना के रखा है पहले से, है ना। देखिए अब इसमें बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कि एंगल पी क्यू आर, जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल जो आपको गिवन है, ये एंगल बोला है इक्वल है किसके, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। ये दोनों के दोनों एंगल आपको आपस में क्या मिले हैं, इक्वल मिले हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि दैट एंगल पी क्यू एस मतलब ये बाहर वाला एंगल, ये वाला जिसको मैं डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ, है ना, ये वाला एंगल बोला इक्वल है किसके, पी आर टी के, ये बाहर वाले एंगल के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं कि जो हमें चीज़ गिवन है। तो गिवन क्या है हमारे पास गिवन है दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, हम लिखते हैं टू प्रूव हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू, एक सेकंड बुक में जरा मैं चेक कर लूँ, हाँ, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, एंगल पी आर टी, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ। अच्छा अब जरा जिन चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उन चीज़ों पर ध्यान देकर रखना। देखिए एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल और पी क्यू एस जो ये बाहर वाला एंगल है, ये दोनों के दोनों एंगल आपको नहीं लग रहा, देखो इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन जा रही है आपकी, एस आर वाली जो लाइन जा रही है आपकी, इस लाइन के ऊपर दोनों एंगल मिल रहे हैं, दोनों एंगल बन रहे हैं। और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बनते हैं तो उन दो एंगलों को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। और लीनियर पेयर जब एंगल बनते हैं तो वहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एंगल पी क्यू आर, ध्यान से देख लीजिए एंगल कौन सा है, पी क्यू आर मतलब ये अंदर वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस एंगल पी क्यू एस ये बाहर वाला एंगल है ना, एंगल पी क्यू एस ये बाहर वाला एंगल, दोनों के दोनों मिलके कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे 180 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। ये क्या है हमारा, ये है हमारे लीनियर पेयर के पार्ट, ठीक। अच्छा अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ तो बिल्कुल यही प्रॉपर्टी को मैं अगर फॉलो करूँ राइट साइड में, देखिए इस राइट साइड में भी तो सेम, यहाँ पे तो वही हो रहा है, देखो पी आर क्यू ये जो एंगल है आपका पी आर क्यू, और ये एंगल पी आर टी ये बाहर वाला एंगल जो है, ये भी तो दोनों मिलकर सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बन रहे हैं, तो ये भी तो 180 होंगे। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं एंगल पी आर क्यू प्लस
एंगल पी आर टी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी भाई, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ अब हमें दिख रहा है कि राइट साइड में देखो इसकी वैल्यू भी इक्वल्स टू 180 है पहले वाले इक्वेशन की, और दूसरे वाले इक्वेशन की वैल्यू कितनी है 180 है। तो जब राइट साइड दोनों का इक्वल है 180 दोनों साइड के हैं, तो इसका मतलब इनके लेफ्ट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 और फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा, लेफ्ट साइड को इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल पी आर क्यू के प्लस एंगल पी आर टी के। ठीक है, आई होप इतना सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अब हमें ऊपर बिल्कुल गिवन वाले पार्ट पर जरा एक बार गौर फरमाना है। क्या है हमारे पास दिया है कि पी क्यू आर जो एंगल है ना वो पी आर क्यू के है। अब देखिए देखो ये जो पी क्यू आर एंगल हमें मिला है ये इस पी आर क्यू के बराबर है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पी आर क्यू को आप पी आर क्यू भी लिख सकते हैं और पी आर क्यू को आप पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ। तो चलिए काम करते हैं, या तो इसको बदल दो या तो इसको बदल दो, दोनों में से किसी एक को भी बदल सकते हो आप। तो चलो पहले वाले को बदल देता हूँ मैं, कि पी क्यू आर को, ठीक है, ये जो पी क्यू आर है मेरा एंगल पी क्यू आर है, इसको मैं इस पी आर क्यू के अकॉर्डिंग बदल दे रहा हूँ। तो मैं इस एंगल को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं एंगल पी आर क्यू, बाकी के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करनी, बाकी सब कुछ सेम है। पी क्यू एस इक्वल्स टू, वहाँ पे भी हमारे पास क्या है पी आर क्यू है प्लस यहाँ पे एंगल हमारा पी आर टी है। ठीक है, अब जरा देखिए ये भी एंगल पी आर क्यू है, ये भी एंगल पी आर क्यू है। अगर इसको उठा के इधर लाओगे तो प्लस वाला इधर आके माइनस बनेगा और दोनों आपस में कट जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे कट कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू, वहाँ से बचा मेरे पास पी आर टी। अब जरा अपना प्रूफ देखिए, हमें प्रूफ क्या करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, बिल्कुल यही प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर किसी को डाउट रहा कि हमने ये कैसे कर दिया, तो ऊपर हमें गिवन में था, उसको लिख दे रहा हूँ मैं, पी आर क्यू जो था वो इक्वल था पी क्यू आर के। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, पी आर क्यू को या पी क्यू आर को हमने किसमें बदल दिया, पी आर क्यू में। ठीक है, चलिए ये आपके समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन गिवन है कि जो ये फिगर दिया है इसमें बोला गया है कि जो एंगल एक्स और वाई है ना, मतलब ये एक्स प्लस वाई ये बोल रहा है इक्वल है किसके, डब्ल्यू प्लस जेड के, है ना। तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी ये एक सीधी लाइन है, एक लाइन है मतलब आप अगर प्रूव कर दो किसी तरह से कि एक्स वाई की वैल्यू 180 डिग्री है या फिर डब्ल्यू जेड की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास दैट एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू, ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके सामने कितनी है, वो दी है इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड के। ठीक है, ये दी है हमें। फिर हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। या आप सीधे सीधे ये बोल दो कि आपको ये प्रूव करना है कि दैट एक्स प्लस वाई, ये जो एक्स प्लस वाई एंगल है ना ये 180 डिग्री के हैं। चाहे आप x प्लस वाई को 180 डिग्री के इक्वल कर दो, और या फिर मैं इसके दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ, और या आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, कैसे कि w प्लस जेड इसको आप 180 डिग्री प्रूव कर दो। दोनों में से किसी पार्ट को प्रूव कर सकते हो, चाहे तो इस वाले पार्ट को कर दो तब भी इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ बी एक लाइन है, और x और y को 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दो तब भी इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। तो हमारे पास अब क्या है, प्रूफ हमने करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए अब इस फिगर को जरा गौर से देखिए। एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, अगर इन चारों को मिला दिया जाए तो ये कितना बनेगा, बताइए जल्दी। हाँ, एक लाइन के चारों तरफ बनने वाले जो सारे एंगल हैं उन सारे एंगलों का सम कितना होता है, वो होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल जो x है प्लस एंगल y है प्लस एंगल z है और प्लस एंगल w है, ये हमारे चारों के चारों एंगल मिलके कितने होंगे, 360 डिग्री होंगे। लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये चारों के चारों मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कंप्लीट एंगल। क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब देखिए अब जो गिवन में है, गिवन में हमारे पास क्या, x प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई को मिलके आप
डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकते हैं, या आप उल्टा बोल दीजिए कि डब्ल्यू प्लस जेड को आप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। भाई सीधी सीधी बात है, हम बोल रहे हैं कि राम इज इक्वल्स टू श्याम, है ना। राम और श्याम की हाइट अगर इक्वल है तो हम श्याम को राम, राम को श्याम, इसके इक्वल बना सकते हैं, है ना। सीधी सीधी बात ये है ना कि दो वैल्यूज अगर देखिए, दो वैल्यूज अगर इक्वल हैं, जैसे मान लो मैं इन दो पेनों की बात करूँ, अगर मान लो ये दो पेन में बोल रहा हूँ इक्वल है एक दूसरे के, तो आप इस पेन को ये पेन बोल दो, ये पेन को ये पेन, तभी तो दोनों बराबर ही रहेंगे, है ना। लेफ्ट में इसको ले आओ या राइट में इसको ले आओ, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। दोनों की हाइट अगर बराबर है, दो चीज़ों की लेंथ अगर बराबर है तो वो उनको आगे पीछे ठीक है चाहे कर दो तब भी वो इक्वली तो रहेंगे, उनकी वैल्यू में कोई चेंज थोड़ी आएगा। बस सेम चीज़ ये भी है। तो अब यहाँ से हम क्या करते क्या हैं कि मैंने क्या कर दिया, इस डब्ल्यू प्लस जेड को इसको चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। आप चाहे तो एक्स वाई को भी कर सकते हो। मैंने एक्स वाई के सॉरी जो डब्ल्यू प्लस जेड है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई लिख दिया। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई, ये स्टार्टिंग का जो एक्स प्लस वाई है ये तो चेंज होगा नहीं, प्लस इस जेड प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड कर दीजिए, एक ही बात है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वापस से एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई लिख दिया हमने इसको, ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों लिखा मैंने आपको बता दिया ना क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें गिवन में दिया था, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, क्योंकि हमें गिवन में दिया था कि दैट एक्स प्लस वाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डब्ल्यू प्लस जेड, या बोल दो कि डब्ल्यू प्लस जेड को हम क्या लिख सकते थे, एक्स प्लस वाई। ये हमें क्या था, ये हमें गिवन था, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, तो ये देखिए एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, मिलके कितना हो गए 2 टाइम्स ऑफ एक्स, प्लस एक वाई ये है, एक वाई ये है, मिलके हो गया क्या 2 टाइम्स ऑफ वाई, दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर, 360 डिग्री के इक्वल। यहाँ से दोनों के पास 2 है, तो 2 हमने क्या निकाल दिया, बाहर कॉमन निकाल दिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। दोनों में से 2 बाहर निकाल दिया कॉमन ना, तो ये इक्वल्स टू हुआ किसके 360 डिग्री के। अब यहाँ से 2 देखिए, इस एक्स प्लस वाई के साथ 2 बाहर मल्टीप्लाई में है, इस 2 को हमने उधर क्या भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में 2, कट करेंगे इसको, तो यहाँ से मेरे पास एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। क्या आपको यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था, देख लीजिए ऊपर, है ना। वही तो मैंने आपको बोला था, चाहे आप एक्स प्लस वाई को 180 डिग्री के बराबर दिखाओ या वाई प्लस जेड को दिखाओ 180 डिग्री के बराबर, इसका मतलब यही हुआ कि ए बी क्या है, लाइन है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख सकते हो, हेंस ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है। चलिए आई होप ये आसान सा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपके समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पी ओ क्यू, ठीक है, पी ये ओ पॉइंट है, पी ओ क्यू ये बोल रहा है आपको एक लाइन है जिसके ऊपर ओ आर ये एक परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो इस मतलब इस साइड को 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना, इस साइड को 90 डिग्री दिखा रखा है इसमें, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों एंगल आपस में ये दोनों मिलकर भी 90 डिग्री बनेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर राइट साइड में 90 बन रहा है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। अच्छा ओ एस इज अनदर रे, देखिए ओ एस ये एक बोला एक और रे है, लेइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, जो कि ओ पी और ओ आर के बिल्कुल मतलब बीच में है। ऐसा नहीं बोला कि एग्जैक्टली बीच में है, बोला बस इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि दैट एंगल आर ओ एस ये जो एंगल है ये बोला इक्वल है किसके, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस इसके हाफ माइनस पी ओ एस इसके हाफ के बराबर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो देखिए गिवन में हम लिख सकते हैं, गिवन में एक बेसिकली हम लिखते क्या है, गिवन हम वही बातें लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पी ओ क्यू एक लाइन है ना, इसको तो लिखने की खैर जरूरत नहीं है। हाँ ये चीज़ लिख सकते हो आप कि ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, ठीक है। ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने लिख दी, ठीक है। ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। अच्छा और कुछ हमें दिया है, और ये बोला गया है कि ओ एस ये पूरे आर ओ पी के बीच में कहीं पे एक रे है हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, what we need to prove, we need to prove that एंगल आर ओ एस ये इक्वल है बोल रहा है हाफ ऑफ एंगल किसके, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के, एंगल पी ओ एस के, ठीक है। इस वाले एंगल के इक्वल आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब प्रूव करते हैं इसको, प्रूफ। देखिए सबसे पहले तो मैं इस वाले एंगल को ले लूँ, अगर पी ओ आर पूरे एंगल को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल जो पी ओ आर है, एंगल पी ओ आर जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर राइट लेफ्ट साइड में आर ओ क्यू अगर पूरा का पूरा 90 है तो पी ओ आर ये जो लेफ्ट साइड में बचा हुआ पूरा सेक्शन ये भी तो 90 डिग्री का होगा, है ना। अब हमने लिखा क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन हमें गिवन थी ऊपर, इस बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि ओ आर क्योंकि परपेंडिकुलर था किसके, पी क्यू के, तो इसलिए ये कितना डिग्री का होगा, ये आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हमें गिवन था। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब इसके बाद ये जो एंगल है पी ओ आर जो एंगल है दो एंगलों से मिलकर बना है। कौन कौन से एंगल है, पी ओ एस और आर ओ एस, इन दो के बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको पी ओ आर को, इस पी ओ आर एंगल को हम दो हिस्सों में तोड़ दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वस टू किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर, है ना। अब एक काम करता हूँ, ये आर ओ एस को मैं लेफ्ट साइड में छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए हमें लेफ्ट में आर ओ एस ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको लेफ्ट में छोड़ दिया। बाकी इस पी ओ एस को उठा के मैं कहाँ रख देता हूँ, राइट साइड में। ठीक है, इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा एंगल आर ओ एस इक्वस टू 90, ये प्लस वाला एंगल है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस में एंगल पी ओ एस के बराबर। ठीक है, चलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक, मुझे आर एस की वैल्यू चाहिए। अब जरा मैं एक काम करता हूँ, अब कुछ वैल्यू मैं इधर राइट साइड में भी लगाता हूँ। ठीक है, अब राइट साइड में क्या है मेरे पास, देखिए आर ओ एस, ठीक है, ये देखिए आर ओ एस एंगल और प्लस आर ओ क्यू एंगल को मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों के दोनों इक्वल है किसके, क्यू ओ एस के बराबर, क्योंकि मुझे राइट साइड में क्यू ओ एस भी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल आर ओ एस प्लस एंगल ये वाला आर ओ क्यू इक्वल्स टू किसके है, पूरे एंगल के बराबर, क्यू ओ एस। ये दो एंगल थे ना, देखो दो एंगलों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया यहाँ पे। अब ये दोनों इक्वल किसके हैं, इस पूरे वाले एंगल के, तो इसको लिख देते हैं एंगल क्यू ओ एस। ठीक है, अब क्या किसी एंगल के आपके पास वैल्यू है, तो देखिए एंगल आर ओ एस तो ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस आर ओ क्यू को अगर आप देख रहे हो, देखो आर ओ क्यू तो इसकी वैल्यू तो हमें पहले से गिवन है, 90 डिग्री है ना। तो ये हमारे पास कितना है, 90 डिग्री इक्वस टू किसके बराबर, एंगल क्यू ओ एस के बराबर। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं आर ओ एस को लेफ्ट साइड में छोड़ दूँ और ये प्लस जो आपका 90 डिग्री है इसको ट्रांसपोज कर देते हैं राइट साइड में, तो ये क्या बनेगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये ऐसे तो बनेगा ना, प्लस का 90 उधर जाके माइनस का 90, और इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी ज़रा देखिए मेरे पास एक बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये भी आर ओ एस इक्वस टू है, और इक्वेशन नंबर सेकंड ये भी मेरे पास क्या है, आर ओ एस है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जरा ऐड करके देखते हैं क्या निकलता है मेरे पास। तो आर ओ एस और आर ओ एस ये दोनों लेफ्ट साइड में है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया आपका एंगल आर ओ एस प्लस फिर से एक एंगल हमारे पास दूसरा क्या, आर ओ एस इक्वस टू, पहले ये वाला एंगल लिख लेते हैं, ये क्या है मेरे पास 90 माइनस एंगल पी ओ एस, और ये है हमारे पास क्योंकि हमने ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा दिया मैंने, एंगल क्यू ओ एस और माइनस 90 डिग्री। ठीक है, आई होप इतना सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये 90 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, और ये 90 के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस का आपस में क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आर ओ एस और आर ओ एस दो है ना मेरे पास आर ओ एस, तो ये क्या हो गया मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस। ठीक है, इक्वल्स टू ये देखिए इसका इस पी ओ एस के आगे माइनस का साइन है, तो मैं एक काम करता हूँ, और ये क्यू एस के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस वाली को बाद में। ठीक है, तो बन गया मेरा एंगल, ऐसा लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू ओ एस, ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दी हमने, और माइनस में एंगल पी ओ एस ये बाद में लिख दिया हमने। ठीक है, ये माइनस वाली वैल्यू। अब देखिए जो 2 है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको उठा के इधर डिवाइड में ले आते हैं, तो ये बन गया एंगल आर ओ एस इक्वस टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इन दोनों के अपॉन में 2। ठीक है, और जरा से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। आप जैसे आप इसको मॉडिफाई करोगे तो इसको मॉडिफाई करके हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए आर ओ एस इक्वस टू, इसके आगे भी मल्टीप्लाई बाय 1 रहा होगा, इसके आगे भी मल्टीप्लाई बाय 1 रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 और इस 2 को अपॉन में ले आते हैं, है ना, और बाकी जो पूरा पीछे वाला सेक्शन है इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख के क्यू ओ एस माइनस एंगल में पी ओ एस ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्या आपको प्रूव कर यही करना था, तो बिल्कुल हाँ यही करना था, प्रूफ देख लीजिए ऊपर आप, है ना, आपको यही प्रूव करना था कि दैट आर ओ एस वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। ठीक है, देखिए यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, है ना। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।